हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का शम्य अकेडमी उर्दू स्वागत है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहले कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं इन टू वेरिएबल्स। भाई ऐसे इक्वेशन या ऐसे समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की संख्या कितनी हो, दो हो, और साथ ही साथ उनकी जो घात है वो लीनियर हो। जैसे कह सकते हैं कि x + 2y = 3। अब पेयर का मतलब है कि इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस दिए होंगे और इसी तरह के इक्वेशंस के सॉल्यूशंस ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इक्वेशंस के सॉल्यूशन देखेंगे, इक्वेशन का सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, दो इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे, कब सॉल्यूशन यूनिक होगा, कब एक से अधिक होंगे और कब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये सारी कंडीशंस और सॉल्यूशन फाइंड करने के तमाम जो मेथड्स आपको दिए गए हैं, वही ग्राफिकल मेथड है, उसके अलावा एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो ये सारे के सारे रूल्स और सिस्टम्स हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए, आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है और इस क्लास में हम लोग सिंपली चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, जो आपका चैप्टर कह रहा है कि इसमें पहली बात तो इक्वेशंस के बारे में ये चीज आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब क्या है ना कि इनके संबंधित जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आएगी या फिर जो शाब्दिक क्वेश्चन होते हैं, उन्हें बनाने में, उन्हें हल करने में कई बार स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो यहाँ पर हम लोग वो सिस्टम भी सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इजी से इजी तरीके से किसी भी वर्ड प्रॉब्लम का कह सकते हैं कि इक्वेशन बना सकें। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग सीखेंगे। और साथ ही साथ देखिए भाई, जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं, जो शाब्दिक प्रश्न होते हैं, उनसे क्वेश्चन बनाना तब तक बहुत मुश्किल होता है जब तक आपको शब्दों का अच्छा ज्ञान नहीं है। तो इसलिए उस स्तर पे भी काम करेंगे और साथ ही साथ इतनी प्रैक्टिस आपकी कराई जाएगी कि आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन की ओर बना सकें, इक्वेशन बना सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे चलेंगे। अब यहाँ से समीकरण युग के बारे में हम लोगों ने देख लिया है और स्टैंडर्ड समीकरण युग जो आपका हो जाएगा, रैखिक समीकरण युग का अगर हम लोग मानक रूप कहना देखना चाहें तो उसको हम लोग कह सकते हैं a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। एक प्रकार से स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका होगा लीनियर पेयर का टू वेरिएबल्स में। ठीक है, अब इसके बाद अब चलते हैं एक्सरसाइज पे और वहीं से हम लोग क्वेश्चन के बारे में कुछ बात करेंगे, क्वेश्चन किस तरह के हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 देखिए, एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, थोड़ा सा हम दोनों मीडियम के क्वेश्चन आपके लिए ले लेते हैं और उसके बाद इसको हम लोग शुरू करते हैं। क्योंकि जब आप दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा, आप ज़्यादा अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं
हम्म। चलिए इसमें देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और साथ ही लिखा हुआ है कि क्या यह मनोरंजक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये है। और इसी का जो इंग्लिश फॉर्म है वो बोल रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। यानी कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 साल पहले जो मेरी उम्र थी वो तुम्हारी उम्र की कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। और आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 वर्ष बाद जो तुम्हारी उम्र का 3 गुना मेरी उम्र रह जाएगी। ठीक है। Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically। ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए सीधे बात कह रहा है, तो यहां पे करना क्या है कि 2 चीजें हैं भाई, एक तो आफ्ताब है और दूसरा उसकी पुत्री। तो यहां पे हम करेंगे क्या कि आफ्ताब की उम्र को x मान लेंगे और उसकी पुत्री की उम्र को y वर्ष मान लेंगे, और फिर उनमें रिलेशन जो क्वेश्चन में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि देखिए, तो यहां पे क्या करेंगे कि लेट आफ्ताब, या यहां पे सीधे लिखेंगे कि भाई माना आफ्ताब की वर्तमान उम्र x वर्ष और उसके पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष है। ठीक है। अब इसके बाद पहली जो कंडीशन है वो यही है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व भाई आफ्ताब की उम्र क्या हो जाएगी? अगर अभी x है अभी x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी भाई? x में से 7 घटा देंगे। ठीक है। x में से 7 घटा देंगे। आफ्ताब की उम्र और उसकी पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी? y ऋण 7। अब देखो जो प्रथम कंडीशन है उसमें यही कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र उसकी पुत्री की उम्र की 7 गुनी। तो सीधे ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 गुणे y ऋण 7। ठीक है। 7 गुना कह दिया तो सीधे सीधे पुत्री की उम्र के 7 का गुणा कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करें तो x ऋण 7 बराबर 7 y ऋण 49। ठीक है। या इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा? ये इधर ले लेते हैं x ऋण 7 y और माइनस 49 धन 7, तो ये आ जाएगा x ऋण 7 y बराबर -42। ये पहला इक्वेशन आपको
मिल चुका है। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे कि सेकेंड इक्वेशन के लिए कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद की बात करेंगे। 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी 3 वर्ष बाद की है तो कितना बढ़ेगी 3। पुत्री की उम्र भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी। अब कंडीशन ये है, द्वितीय शर्त ये है कि 3 वर्ष बाद जो आफताब की उम्र है अपनी पुत्री की 3 गुनी रह जाएगी। तो यहां से इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अभी इक्वेशन क्या बनने वाला है कि y धन 3 यानी y प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, सॉरी इधर x होगा, y प्लस 3 यानी कि पुत्री की उम्र का 3 गुना। ये हो जाएगा x प्लस 3y प्लस 9। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, या यहाँ से समझ लीजिए आ जाएगा ये x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये दोनों इक्वेशन आपको मिल चुकी हैं। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि अब इनका ये तो हो गया इस समस्या का अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये इस समस्या का अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि भाई इसको जो है ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करिए, ग्राफ भी इसका बनाइए। तो अब इसका ग्राफ भी हम लोग देखेंगे। देखिए ग्राफ के लिए क्लास 9 में आपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है वहां पे आपने लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा हुआ है। ग्राफी विधि से निरूपण आपने लीनियर इक्वेशंस का देखा हुआ है और वही मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहां से करेंगे क्या, पहले ले लेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, टेबल बना लेंगे, केवल हमको 2 पॉइंट लेने हैं। ये बना लिया, इधर x लिख दिया इधर। देखिए यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x और y दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान यहाँ ये रखेंगे कि किसी एक वैल्यू को हम अपनी इच्छा अनुसार रखेंगे और दूसरी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देख लें फ्रॉम इक्वेशन 1, अब यहाँ पे हम ये इक्वेशन 1 है x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। अब यहाँ पे अगर x 0 रखते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें y इक्वल टू जो है 6 मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट 0,6 हो गया। अब दूसरा पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि x पे x की वैल्यू जो है 7 के मल्टीपल में कोई वैल्यू रख देते हैं। देखो x की वैल्यू रख दे रहे हैं 7, तो 7 माइनस 42, तो -7y माइनस 42 माइनस 7, तो -7y इक्वल टू -49, देन y इक्वल टू -49 अपॉन -7, तो y इक्वल टू 7। तो x अगर 7 रखते हैं तो y भी हमें 7 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से x की वैल्यू मान लो 0 रख दिया तो y की वैल्यू निकालने की 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, देन माइनस 3y इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू 6 अपॉन -3 यानी y इक्वल टू -2। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा।
फिर दूसरी वैल्यू के लिए अगर y पे ही 0 रख देते हैं या इसको 6 रख देंगे 0 हो जाएगा, 6 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसके बाद ये दोनों वैल्यू जो हमें मिली है इनको हम लोग संख्या रेखा पर यानी कोऑर्डिनेट प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे पहले। तो देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए आपको एक ग्राफ पेपर लेना होगा और उस पर ही बनाना होगा। ठीक है, आपको मालूम है कि ये x एक्सिस होता है, x एक्स डैश, ये y एक्सिस यानी कि y y डैश, 0 0 हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। देखिए ये वैल्यू हम लोग हिसाब से लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किसी भी डायरेक्शन में प्लस या माइनस कहीं पे भी 7 से बड़ी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको 7 तक बना रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर यानी कि x पर और xy पर जहाँ भी है ना, सभी पे 2 -3 4 -5 -6 -7। ठीक है, अब यहाँ पे देखें x पे जो पहला पॉइंट 0 6 है, x पे 0 y पे 6, ये पॉइंट 0 के ऊपर चले 6 0, 6 ये पॉइंट हो गए। फिर दूसरा x पे 7 और y पे भी 7, x 7 और y पे भी इसी के जस्ट ऊपर कहाँ तक चलना है 7 तक चलना है, ये पॉइंट हो गया 7, 7। तो पहला जो पॉइंट, पहली जो लाइन है वो इस तरह से यहाँ से निकलेगी। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन होगी। अब सेकेंड लाइन x पे 0 y पे -2, ये पॉइंट हो गया। फिर x पे 6 y पे 0, तो ये हो गया 6, 0 ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये है आपका 0, -2। अब इसको और इसको क्या करेंगे, स्केल से मिलाते हुए ऐसे ही खींच देंगे, तो ये लाइन है। ठीक है, जो कि इसको लिखेंगे x - 3y = 6 और ये हो जाएगा पहली लाइन थी x - 7y = -42। ठीक है, ये दोनों लाइन इस प्रकार से खींची जाएंगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 का ही, और थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम आपके लिए छोड़ दिया जाएगा कि भाई आप उसको घर पे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ये देखिए, जो इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for ₹3900 and later she buys another bat and 3 more balls for same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and geometrically. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई सबसे पहले देखना है कि भाई दो चीजें, 2 आर्टिकल्स खरीद रहा है, एक तो बैट है और दूसरा यानी कि बल्ला है और बॉल है। ठीक है, तो मान लेंगे भाई, लेट कर लेंगे कि माना एक बल्ले का जो है मूल्य हो जाए कितना, ₹1, और एक बॉल का जो मूल्य हो जाएगा
वाई रुपए, यानी कि कास्ट ऑफ वन, लेट द कास्ट ऑफ वन बैट इक्वल्स टू एक्स रुपीज एंड द कास्ट ऑफ वन बॉल इक्वल्स टू वाई रुपीज। ठीक है, अब जो है फर्स्ट सिचुएशन से होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन या फर्स्ट कंडीशन। तो वही प्रथम शर्त जो इसमें दिया हुआ है, प्रथम शर्त में यही है कि प्रथम शर्त से कह रहा है कि जो इसने 3 बल्ले और 6 गेंदें, भाई 3 बल्ला खरीदा है प्लस 6 गेंद का मूल्य जो है 3900 है। ठीक है, और दूसरा इससे आ जाएगा भाई एक का यक्स है तो 3 बल्ले का क्या हो जाएगा 3x, और एक गेंद का y है तो 6 गेंद का 6y इक्वल टू 3900। ये फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल जाएगी, या इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या मिल जाएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। थोड़ा गलत चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद द्वितीय शर्त से जो है, देखो भाई द्वितीय शर्त से कह रहा है कि एक बल्ला और 3 गेंद और, एक बल्ला यानी x और 3 गेंद और यानी कि 3y का जो मूल्य है वो कितना है, वो भी 1300 रुपये। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको मिल चुकी है। तो दी हुई समस्या को आपने अब तक क्या किया है कि ग्राफिकली आप एल्जेब्रिकली आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब जो है अब इस इक्वेशन को आप जो है ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बना लेते हैं। देखिए इक्वेशन था x प्लस 2y इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन एंड x प्लस 3y अब देखिए यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन के हिसाब से है ना भाई, अगर दोनों कह रहे हैं कि बैट, ये पहला जो है सिंप्लीफाइड इक्वेशन है और ये दूसरा है ना, और अगर एक ही बैट लिया जा रहा है और 2 बॉल लिए जा रहे हैं तो उसका रेट 1300 रुपये है, और एक ही बैट और 3 बॉल लिए जा रहे हैं तो रेट उसका कहीं ना कहीं ज़्यादा होना चाहिए था, पर ये सिचुएशन हमको क्वेश्चन में दिया नहीं। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो ये क्वेश्चन फिर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है अगर इसी पे इसको सॉल्व किया जाए तो ये जो दूसरा इक्वेशन है उसको हमको कहीं ना कहीं
जो है x+2y इक्वल्स टू ये चीज लेना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सही होगा, नहीं क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चलेगा। तो अब इसका ग्राफ बनाना हो तो चाहे इक्वेशन 1 का होना चाहिए, दोनों इक्वेशन सेम हो गई है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखिए x इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे 700 ले लेते हैं, देन y इक्वल्स टू, j इधर से जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू ले लेते हैं 700, तो इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7, 3 इधर से, 4 इधर से, 6, और 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 300। ठीक है, फिर दूसरा ले लेते हैं एक और x की वैल्यू 500 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, और यही चीजें आपको यहां से भी मिलेंगी। इसका इक्वेशन बना लेते हैं, x डैश y डैश। ठीक है, अब यहाँ पर 100 का पैमाना ले लेते हैं, एक है ना, 300, 400, 5, 600, 700। ठीक है, अब इसके बाद x पे यहाँ चलते हैं, x पे 7 और y पे 3, 7 यहाँ पे चलेंगे और y पे 3 इसके सामने। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। और इसके बाद x पे 500 और y पे 400, ये यहाँ पे 5 के जस्ट ऊपर ये वैल्यू। ठीक है, अब इनको स्केल रख करके सीधे ऐसे मिलाया जा सकता है। ठीक है, x+3y इक्वल्स टू 13 ये आ जाए, क्योंकि दूसरा इक्वेशन भी वही है तो इसका रिप्रेजेंटेशन वही होगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके अलावा जो और क्वेश्चन नंबर 3 है उसको आप स्वयं से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।